ईसा मसीह हुए या जो भी हुए, किसी का भी कोई जिसको बोलते हैं आपका ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस किसी का नहीं। आपको समझ में आएगा, आपको आधे लेक्चर में जाके जिनकी बुद्धि में ये चीज़ नहीं समाती वो कहेंगे यार बंद करो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एविडेंस, ये इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा प्रमाणित होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस। तो उतनी मुझे लगता है कि एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आप मूल तो समझ ही सकते हो। अगर वो गलत भी है तो उसकी इतनी पढ़ाई करके गलत तो साबित करना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, आसान क्या होता है, अरे सब बकवास है। कैंडेलेब्रा ऑफ पेरू, ठीक है ना। अब इसका वर्णन सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश वाले, उसके बाद हिंदी में सोचेगा कि सुग्रीव जी वर्णन कर रहे हैं कि जब तुम पूर्व दिशा में जाओगे तो सबसे पूर्व में तुमको एक पर्वत पर एक आकृति बनी दिखाई देगी जो एक त्रिशूल की जैसी है, गोल्डन कलर की है, स्वर्ण की कलर की है। इसका अर्थ है एक गोल्डन पॉलीगन रिजेंबलिंग ए पाम ट्री विथ 3 ब्रांचेस as its head is established on the peak of that mountain as the insignia of that great soul Ananta and it will be lustrous with a golden podium। तो पहले बोला था उसका वर्णन सुनिए हिंदी में कि पर्वत के ऊपर वो महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त स्वर्णमयी ध्वजा फहराती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है यज्ञ के जैसी, और इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। तो उसको ध्वज के रूप में दिखाया है वही आकृति। तो ये आपके सामने प्रूफ है जो भी मैंने बताया कैंडेलेब्रा ऑफ पेरू कि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ। तो ये रामायण में इसका वर्णन है। तो इसका मतलब क्या है कि रामायण हमारे इतिहास का भाग है, महाभारत हमारे इतिहास का भाग है। तो कभी किसी को कहने मत देना है स्थान है ये रामायण से भी पहले का वहाँ बना हुआ है, मैच करता है वर्ड टू वर्ड। और ये बनाया गया कब, रामायण से ही पहले का। वहाँ के लोगों को भी नहीं पता किसने बनाया, 100 फीट से भी ज़्यादा का है। तो ये आपके सामने प्रूफ है। कोई भी कभी बोले ना कि रामायण तो वो है, उनको दिखा देना कि रामायण को कहाँ से वर्णन आ गया। इसकी बुद्धि में एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस नहीं समा सकते, उनको बोल तुम्हारी औकात नहीं है समझने की, तुम समझने बैठो, समझाने वाले बैठे हैं। उसका होता क्या है कि झुटला देना की चीज़ों, अरे सब बकवास है, ये आसान है। लेकिन उसको पढ़कर नीलेश जोशी जी ने खुला चैलेंज दिया पूरी दुनिया में कि मैंने जो ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस ढूंढे हैं इसको झुटला के दिखा दे कोई है तो दिखाओ। आप लोग पढ़ाई करो, कोई कुछ, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कैसे झुटला हो गया। तो उसका पूरा वर्णन कभी नीलेश जोशी जी को सुनिएगा, मैं लिंक में भेज दूंगा ग्रुप में, आप सुनना। और हमने घंटों घंटों सुना, तब जाके समझ में आया कि नहीं, इतना अध्ययन उनको गलत प्रूव करने के लिए मुझे इनके जितना तो अध्ययन करना ही पड़ेगा।